खुदा खैर करे। वाह, बड़ी शर्तें रखी जा रही है यहाँ पे। तो फिर ठीक है, मेरी भी एक बात सुन लो। अगर मेरा पोता इस निकाह में शरीक नहीं होगा तो मैं भी इस निकाह में शरीक नहीं होंगी। और मैं भी नहीं आऊंगी। आपको आपकी शादी मुबारक हो सुभान भाईजान। हम पिक्चर से ही काम चला लेंगे। चलिए दादी अम्मी। चलो अरमान। ये बहुत अच्छा फैसला लिया आपने रूहान की अम्मी। मैं आप तीनों का होटल में इंतजाम करवा देती हूँ। आप तीनों जब तक चाहें वहां रह सकते हैं। और आप लोग सब भी आराम करिए। तुम्हारे ये अल्फाज मुझे तीर बनकर चुभे हैं दुआ। मेरे मरहूम शौहर की कसम, इसका बदला मैं जरूर लूंगी। पर एक बात मुझे समझ में नहीं आई, तुम नीचे अरमान को डांट चुकी थी, फिर भी उसने कमरे में बुलाकर दोबारा प्रपोज क्यों किया? बेगैरत है वो इब्बू। आशिक को कौन रोक सकता है? तुम कुछ छुपा रही हो? नहीं तो मुझ पे शक कर रही हो इब्बू? सही है, इट्स ओके। शक तो तुम्हें करना ही चाहिए। मैंने काम ही ऐसा किया है ना। तुम एक काम क्यों नहीं करती, मुझे जहर ला कर दे दो। इससे फिर तुम्हें शक भी नहीं करना पड़ेगा और घर में किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि सारी मुसीबत की जड़ तो मैं ही हूं ना। ऐसी बात नहीं है मन्नत। तंग आ चुकी हूँ इब्बू। जब भी कोई मुझे शक की नजरों से देखता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे मुझे खुद से नफरत होने लगती है। और अब तो मैं अपने सारे गलत इरादे भी छोड़ चुकी हूँ, फिर भी मैं जानती हूँ ये सजा मुझे पूरी जिंदगी मिलने वाली है ना। इससे अच्छा तो मुझे मर ही जाना चाहिए इब्बू। शट अप मन्नू, अगर दोबारा मरने की बात की ना तो बहुत मारूंगी। रिलैक्स, तुम बैठो। देखो मन्नू, मैं तुम पे शक नहीं कर रही हूँ, मुझे तुम्हारी फिक्र है, बस सवाल पूछ रही हूँ। एक बात का ध्यान रखोगी प्लीज? कल निकाह सेरेमनी बहुत अच्छे से हो जानी चाहिए। ये घूरती निगाहें, रंग बदलते चेहरे, इन सब से मैं परेशान हो चुकी हूँ। अब ना मैं बस एंजॉय करना चाहती हूँ, सिर्फ और सिर्फ एंजॉय। कल कोई ड्रामा नहीं होना चाहिए, मैं कह रही हूँ, वरना मैं ना कुछ कर बैठूंगी। ऐसी नौबत आएगी ही नहीं, ठीक है? सुनो ना, तुम प्लीज मेरा एक काम कर दो। अब मेरे कपड़े और मेकअप वगैरह चेक कर लो ना। मैं नहीं चाहती कल कोई भी कमी हो। हाँ, मैं अब भी जाकर तुम्हारा जोड़ा देख लेती हूँ, मेकअप देख लेती हूँ, पार्लर वाली आंटी को बुला लेती हूँ, सब कर लूंगी, ठीक है? काश मेरे जाने पर तुम्हें और सुभान को गले लगकर रोते देख सकती। कितना मजा आता। ताने ये सुभान खुद को समझता क्या है? इतना मारा इसने मेरे बच्चे को। तू भी ना एक नंबर का बेवकूफ है। तूने मुझे मन्नत का सच सबके सामने बताने क्यों नहीं दिया अरमान? दादी अम्मी, आप मेरी बात सुनिए। चुप रह तू निगाह। दादी अम्मी सुन लीजिए ना। चुप रहेगी तू निगाह? दादी अम्मी सुन लीजिए ना। अरमान भाईजान का आपको रोकना जरूरी था दादी अम्मी। मतलब ये कि अगर आप सारी सच्चाई सबके सामने खोल देती तो हमारे इतने दिनों की मेहनत पर पानी फिर जाता और मन्नत अप्पी के साथ हम भी फंस जाते। दादी अम्मी, आपका पोता इन छोटे मोटे जख्मों से डरने वाला नहीं है। आज मैं सुभान से आ रहा हूं, लेकिन कल सुभान अपनी किस्मत से हारेगा। ये तो बस कुछ खरोचे हैं, लेकिन जब सुभान की दुल्हन उसे मंडप पे छोड़ के भाग जाएगी, तब सुभान के दिल पे आरी चलेगी आरी। तब वो रोएगा और मैं हंसूंगा। दादी अम्मी, अरमान भाईजान की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। अब देखना, सुभान भाईजान से कल मैं इसका बदला लेकर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए।
मैं मन्नत अप्पी को शादी से भगा कर ही दम लूंगी। मैं अब तंग आ चुकी हूँ, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता अम्मी। ये परेशानियां आखिर मेरी बेटियों का पीछा कब छोड़ेंगी? दुआ, तुझे तो अपनी बेटियों का हौसला बनना चाहिए। इस तरह से रोने से क्या हासिल होगा? और तेरी बेटियां बहुत हिम्मत वाली हैं दुआ। अगर उनकी जिंदगी में कोई परेशानियां आई भी हैं तो खुदा ने उनको ताकत दी है उन परेशानियों से लड़ने की। तू रोना बंद कर बस। खुदा बहुत बड़ा बादशाह है और जो कुछ भी होता है ना वो खुदा की मर्जी के मुताबिक होता है। मेरी मान, सब कुछ मौला पर छोड़ दे और कल के निकाह की तैयारियां कर। कल का दिन न सिर्फ सुभान और मन्नत के लिए बल्कि हम सब के लिए बेहद खास है। तू बस अपने आंसू पोंछ और दुआ कर कि कल का दिन हम सब के हक में बेहद अच्छा साबित हो। जी अम्मी। अल्लाह, बोलेगी भी? क्या वजह है तेरी परेशानी की? अम्मी, एक रुकावट हो तो बताओ ना। मैं मतलब? आप गिन नहीं सकते इतने अजाब उतर आए हम पर। अल्लाह, सुभान और मन्नत का निकाह ना हमारी गली की हड्डी बन गया है अम्मी। ना तो निगला जा रहा है और ना ही उगला जा रहा है। अम्मी, जब से ये निकाह तय हुआ है ना, परेशानियों का अंबार उतारा है हम पर। अम्मी, मैं तो कहती हूँ कि कुछ दिनों के लिए हमें इस निकाह को टाल देना चाहिए। बोलिए कुछ। पागल हो गई हो क्या? एक थप्पड़ मारूंगी तुम्हें। अरे इतनी मुसीबतों के बाद तो ये रिश्ता तय हुआ है मेरी जान। तुमने देखा नहीं, हर रस्म में कोई ना कोई हंगामा खड़ा हुआ था। इतनी मिन्नतों के बाद निकाह का मुबारक दिन आया है कल, और तुम चाह रही हो हम ये निकाह टाल दें? पागल हो गई हो क्या? अम्मी, ये निकाह हमारे लिए ठीक साबित नहीं हो रहा है। आपको दिखाई नहीं दे रहा? इस निकाह से कोई भी खुश नहीं है। मेरा दिल कहता है मेरी जान, इस निकाह के बाद हमारे अख्तर खानदान में सिर्फ और सिर्फ खुशियां होंगी। मुझे दिख रहा है मेरे नवासे और नवासियां मेरे घर आंगन में खेल रहे हैं, और सबसे ज्यादा फायदा तुम्हारा होगा। मेरा क्या फायदा होगा अम्मी? नहीं समझी ना? दुआ तुम्हारे एड़ी के तले होगी। दुआ की जान बसती है मन्नत में, और मन्नत तुम्हारी मुट्ठी में होगी। क्या कहा था तुमने मुझसे? दुआ से बदला लेना चाहती हो ना तुम? मन्नत बनेगी मेरी बहू। उसके बाद मन्नत का इस्तेमाल करके मैं इस दुआ को नाको चने छपवाऊंगी। जब सुभान का निकाह मन्नत से होगा तभी तुम दुआ से बदला ले सकोगी। आज तो मैं बाल बाल बची हूँ फरहान। अगर छोटी दादी अपना मुंह खोल देती ना तो हम दोनों मारे जाते। और मान, वो बेचारा मुझे बचाने में ना बलि का बकरा बन गया। सुभान ने उसे मार मार के उसके इंजर पिंजर ढीले कर दिए, पता है तुम्हें? ऐसी मुश्किलें तो आती जाती रहेगी मन्नत, पर इन सबको पार करके ही हम अपने असली मंजिल तक पहुंच पाएंगे। हाँ हाँ, तुम फिक्र मत करो। कल मैं भी तुम्हारे पास होंगी और ज्वेलरी भी, और वो इबादत मुंह देखती रह जाएगी। ऐसी मात के बारे में तो उसने सोचा भी नहीं होगा। ओके मेरी जान, कल का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहेगा मुझे। अभी से मिनट्स गिनना शुरू कर देता हूँ। ओके बेबी, लव यू सो मच।